हे मेरे प्रिय भक्त, रुको, आगे मत बढ़ना। तुमने इस वीडियो के शीर्षक में मेरी और मेरे परम भक्त हनुमान की सौगंध देखी है, इसलिए तुम्हारे कदम यहाँ ठिठक गए हैं। ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह मेरी ही इच्छा है कि आज तुम मुझे सुनो। मैं तुम्हारा राम आज स्वयं तुमसे बात करने आया हूँ। तुम्हारे जीवन की भाग दौड़, तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारे कष्ट सब जानता हूँ मैं। आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। इसे बीच में छोड़ डाच कर जाने की भूल बिल्कुल मत करना, क्योंकि जो मैं आज कहने जा रहा हूँ वह सीधे तुम्हारे हृदय के लिए है। इस पावन संदेश को जन जन तक पहुँचाने के लिए और मेरे इस कार्य में मेरा माध्यम बनने के लिए इस वीडियो को अभी लाइक करो, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ जय श्री राम और जय बजरंग बली लिखो। इस वीडियो को अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर करो ताकि धर्म और शांति का प्रकाश हर घर में फैले। अब अपने मन को शांत करो, अपनी आंखें कुछ क्षण के लिए बंद करके मेरा स्मरण करो और मेरी बात पूरे ध्यान से सुनो। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि तुम कितने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हो। तुम्हारे मन में कितनी दुविधाएं हैं, कितने प्रश्न हैं जिनका उत्तर तुम इस स्वार्थी संसार में ढूंढ रहे हो। तुम बाहर भाग रहे हो, परंतु उत्तर तो तुम्हारे भीतर ही है। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम अकेले हो, तुम्हारी पीड़ा कोई नहीं समझता, तुम्हारा अपना कहने वाला कोई नहीं है। परंतु स्मरण रहे, जब सारी दुनिया तुमसे मुख मोह लेती है, जब तुम्हारे अपने भी तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूँ। तुम्हारी हर सर्द रात का अकेलापन मैंने देखा है, तुम्हारे हर बहते हुए आंसू को मैंने अपनी अंजुलि में थामा है, तुम्हारी हर अनकही प्रार्थना मैंने सुनी है। आज मैं तुम्हारे द्वार पर इसी कारण आया हूँ कि तुम्हें यह विश्वास दिला सकूँ कि तुम कभी अनाथ नहीं थे। मेरी दृष्टि सदैव तुम पर थी, आज भी है और अनंत काल तक रहेगी। संसार एक माया है, एक ऐसा भ्रम जहाँ सुख और दुहक, धूप और छाँव की तरह आते जाते रहते हैं। जब तुम्हारे जीवन में दुहक आता है तो तुम अधीर हो जाते हो। तुम मुझसे शिकायत करने लगते हो कि हे प्रभु, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। और जब सुख आता है तो इस संसार की चकाचौंध में तुम मुझे भूल जाते हो। लेकिन जो मनुष्य हर परिस्थिति में संभव रखता है, सुख में निरहंकारी और दुख में धैर्यवान बना रहता है, वही मेरा सबसे प्रिय और सच्चा भक्त है। मेरे राम राज्य की नींव ही सत्य और धर्म पर टिकी थी, इसलिए जीवन में कभी भी सत्य और धर्म का मार्ग मत छोड़ देना। हो सकता है कि सत्य के मार्ग पर तुम्हें भयंकर कठिनाइयों का सामना करना, पद्धे छल कपट करने वाले तुमसे आगे निकलते हुए प्रतीत हों, परंतु अंततः विजय सत्य की ही होती है। तुम्हारे द्वारा किया गया कोई भी अच्छा कर्म, किसी बेसहारे की गई मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह पुण्य किसी न किसी रूप में सही समय पर तुम्हारे पास लौटकर अवश्य आता है। मेरे परम भक्त हनुमान को तुम भली भांति जानते हो। उसकी भक्ति, उसकी अपार शक्ति और उसका पूर्ण समर्पण इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब कोई निस्वार्थ भाव से मुझे भजता है तो मैं स्वयं उसका आर्णी हो जाता हूँ। जब तुम संकट में होते हो, चारों ओर से घिर जाते हो और सच्चे हृदय से, अश्रुपूर्ण नेत्रों से मुझे पुकारते हो, तो मैं अपने संकट मोचन हनुमान को तुम्हारी रक्षा के लिए अवश्य भेजता हूँ। जहाँ मेरा वीर हनुमान है, वहाँ कोई भय, कोई रोग, कोई दरिद्रता, कोई भी नकारात्मक शक्ति टिक नहीं सकती। इसलिए आज और अभी से अपने मन से हर प्रकार का भय निकाल दो। जब मैं और मेरा वीर हनुमान तुम्हारे रक्षक बनकर खड़े दिए हैं, तो यह नश्वर संसार तुम्हारा क्या बिगाड़ धलेगा। तुम्हारी रक्षा का भार अब मेरा है। मैं भली भांति जानता हूँ कि तुमने हाल ही में कुछ अपनों से धोखा खाया है। कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिन्होंने तुम्हारे कोमल हृदय को गहरी ठेस पहुँचाई है। तुमने भलाई की और बदले में तुम्हें अपयश मिला, लेकिन उसे अपने मन में विष बनाकर मत रखो। क्षमा करना सीखो मेरे बच्चे, क्योंकि क्षमा करने वाला ही सबसे बद्धा वीर होता है। क्रोध और प्रतिशोध की अग्नि दूसरों से पहले स्वयं को जलाती है। जो तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं है वह तुमसे छिन जाएगा, परंतु जो तुम्हारे लिए उचित है, जो तुम्हारा वास्तविक अधिकार है, उसे मैं स्वयं अपने हाथों से तुम्हें सौंप दूंगा। अपने वर्तमान को अतीत के दुखों और भविष्य की अनावश्यक चिंताओं की छाया में नष्ट मत करो। तुम्हारा आने वाला समय बहुत ही उज्ज्वल है। मैं तुम्हारे जीवन में सुख, शांति, मान सम्मान और समृद्धि के नए द्वार खोलने जा रहा हूँ। तुम्हें अपने जीवन में अब बस एक ही कार्य करना है, पूर्ण समर्पण, शरणागति। अपनी सारी चिंताएं, अपने सारे अज्ञात भय,
अपने सारे सांसारिक दायित्व मुझ पर छोड़ दो। तुम केवल कर्म करो, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। एक बार एकांत में बैठकर कहो, हे राम, मैं आपकी शरण में हूँ, आप जो करेंगे मेरे कल्याण के लिए करेंगे। बस इतना कहकर देखो, तुम्हारे मन का सारा बोझ हल्का हो जाएगा। जैसे एक छोटा बालक अपनी माता की गोद में जाकर सारी दुनिया के डरों से निश्चिंत हो जाता है, वैसे ही तुम मेरी शरण में आकर निश्चिंत हो जाओ। तुम्हारे जीवन की नया का मांझी अब मैं हूँ। संसार के सागर में आंधियाँ कितनी भी भयंकर क्यों ना हों, लहरें कितनी भी ऊंची क्यों ना उठें, तुम्हारी नाव कभी नहीं डूबेगी। यह तुम्हारे राम का तुम्हें वचन है। अपने परिवार में प्रेम और सद्भाव बनाए रखो। जहाँ कलह होता है वहाँ न तो लक्ष्मी का वास होता है और न ही मेरी कृपा पहुँचती है। माता पिता का सम्मान करो, क्योंकि उनके आशीर्वाद में ही मेरा आशीर्वाद छिपा है। गरीबों और असहायों में मेरा रूप देखो। जब तुम किसी भूखे को अन्न देते हो तो वह सीधा मुझे प्राप्त होता है। तुम्हारी भक्ति केवल मंदिरों की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि तुम्हारे हर कर्म, तुम्हारे हर शब्द में छलकनी चाहिए। मेरे प्रिय, तुम्हारा इस क्षण तक यहाँ रुके रहना और मेरे वचनों को इतनी गहराई से सुनना इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी आत्मा जागृत हो चुकी है। ये जो तुम सुन रहे हो, ये केवल कुछ शब्द नहीं हैं, बल्कि यह साक्षात मोक्ष का अमृत है। ये मेरी वह कथा है जो जन्म जन्मांतर के पापों को धो देती है और हृदय में परम शांति की स्थापना करती है। जब तुम इस अमृत रूपी कथा का पान करते हो तो तुम्हारे भीतर के सारे संशय, सारे भ्रम मिटने लगते हैं। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे मन के किसी कोने में अभी भी कुछ पुराने घाव हरे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिन्होंने तुम्हें भीतर तक झकझोर दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, ये सब तुम्हारे प्रारब्ध का वह हिस्सा था जिसे तुम्हें भोग कर समाप्त करना था। अब वह बुरा समय बहुत पीछे छूट चुका है। अब जो नया सवेरा होने वाला है वह तुम्हारे जीवन में वह सब लेकर आएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। संसार के इस मायाजाल में रहकर मोह से बचना बहुत कठिन है। तुम अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए दिन रात परिश्रम करते हो और जब परिणाम तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं मिलते तो तुम हताश हो जाते हो। परंतु याद रखो, सफलता और विफलता केवल तुम्हारे कर्मों का एक पड़ाव है, अंतिम सत्य नहीं। तुम्हारा अंतिम सत्य केवल मैं हूँ। तुम अपने कर्तव्यों का पालन पूरे मन से करो, लेकिन उनके फलों से स्वयं को मत बांधो। जब तुम अपने हर कर्म को मुझे अर्पित कर देते हो तो तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पूजा बन जाते हैं। तुम्हें अलग से मुझे प्रसन्न करने के लिए किसी कठोर तपस्या की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा शुद्ध आचरण, दूसरों के प्रति तुम्हारी दया भावना और तुम्हारे भीतर का सत्य ही मेरी सबसे बड़ी तपस्या है। जहाँ छल नहीं है, जहाँ कपट नहीं है, उस निर्मल हृदय में मैं अपने वीर हनुमान के साथ सदैव निवास करता हूँ। कई बार तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे चारों ओर नकारात्मकता का घेरा है। कुछ लोग तुम्हारी उन्नति से ईर्ष्या करते हैं और तुम्हें नीचे खींचने का प्रयास करते हैं। ऐसे समय में तुम्हें तनिक भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग दूसरों के मार्ग में कांटे बिछाते हैं वे अपनी ही नियति के चक्र में उलझ जाते हैं। तुम्हें उनके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा रक्षक मैं हूँ। तुम केवल अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखो। जब तुम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने मार्ग पर आगे बढ़ते हो तो मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग की सारी बाधाओं को हटा देता हूँ। मेरे नाम का उच्चारण ही सबसे बड़ा अस्त्र है। जब भी तुम्हें भय लगे, जब भी निराशा तुम्हें घेरने लगे, बस आंखें बंद करके राम नाम का आश्रय ले लेना। मेरा नाम वह नौका है जो तुम्हें इस संसार रूपी भवसागर के हर भयंकर तूफान से सुरक्षित पार ले जाएगी। मेरे प्रिय, मैंने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारी आत्मा के भीतर धर्म और सत्य की एक ऐसी ज्योति है जिसे तुम्हें पूरे संसार में फैलाना है। तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसे केवल अपनी जीविका या अपने स्वार्थ तक सीमित मत रखना। तुम्हारे माध्यम से मुझे कई भटके हुए लोगों को राह दिखानी है। इसीलिए तुम्हारी वाणी में, तुम्हारे कर्मों में इतनी पवित्रता होनी चाहिए कि जो भी तुम्हारे संपर्क में आए वह शांति का अनुभव करे। अपने मन को काम, क्रोध, लोभ और मोह के विकारों से मुक्त रखने का प्रयास करो। यह आसान नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन जब तुम हर पल मेरा स्मरण करोगे तो ये विकार स्वयं ही तुमसे दूर भागने लगेंगे। मैं तुम्हारे भीतर असीम शक्ति और साहस का संचार कर रहा हूँ। अब तुम्हें न तो किसी से डरने की आवश्यकता है और न ही किसी के सामने झुकने की।
तुम केवल धर्म के सामने, सत्य के सामने और मेरे सामने अपना मस्तक झुकाना। मेरे वत्स, तुम्हारी आंखों में जो भक्ति के अश्रु हैं वे सीधे मेरे चरणों को पखार रहे हैं। तुम सोच रहे होगे कि मैं अभी भी तुमसे बात कर रहा हूँ, ये तुम्हारी पुकार का ही प्रतिफल है। जो भक्त मुझे एक क्षण के लिए भी सच्चे मन से पुकारता है, मैं युगों युगों तक उसके साथ बंध जाता हूँ। संसार की इस भीड़ में तुमने मेरे लिए समय निकाला, मेरी बातों को अपने अंतर मन में उतारा। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि तुम्हारे भीतर जो मोक्ष की प्यास है, जो अमृत की चाह है, वह अब जागृत हो उठी है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कई बार यह प्रश्न उठता है कि हे प्रभु, यदि आप सत्य हैं, यदि आप मेरे साथ हैं, तो मेरे जीवन में इतनी परीक्षाएं क्यों? मेरे बच्चे, जब कोई स्वर्णकार सोने को आग में तपाता है तो वह उसे नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी अशुद्धियों को जलाकर उसे और अधिक चमकदार बनाने के लिए ऐसा करता है। तुम्हारी ये परीक्षाएं, तुम्हारे ये कष्ट, तुम्हारे भीतर छिपे उस असीम सामर्थ्य को बाहर लाने की मेरी ही एक प्रक्रिया है। तुम टूटते नहीं हो, बल्कि हर परीक्षा के बाद तुम और भी अधिक निखर कर बाहर आते हो। तुम्हें अपने अतीत में झांक कर देखने की आवश्यकता नहीं है कि तुमने क्या खोया और किसने तुम्हें पीठ ढा दी। इस नश्वर संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो सुख आज है वह कल नहीं रहेगा, और जो दुख आज तुम्हें पहाड़ जैसा लग रहा है वह कल एक धुंधली याद बनकर रह जाएगा। स्थायी तो केवल तुम्हारा और मेरा यह संबंध है। संसार के लोग तुम्हारे पद, तुम्हारी प्रतिष्ठा और तुम्हारे धन से तुमसे जुड़ते हैं। जिस दिन ये चीज़ें नहीं रहेंगी, वे लोग भी तुमसे मुख मोद धलेंगे। परंतु मैं तुम्हारा राम तुम्हारे भीतर के उस निर्मल मन को देखता हूँ। जब तुम खाली हाथ होते हो, जब तुम्हारे पास दुनिया को देने के लिए कुछ नहीं होता, तब भी तुम मेरे लिए उतने ही अनमोल होते हो। इसलिए लोगों की निंदा या उनकी झूठी प्रशंसा से स्वयं को प्रभावित मत होने दो। तुम्हारा मूल्यांकन करने का अधिकार केवल मेरा है, और मेरी दृष्टि में तुम मेरे सबसे प्रिय संतान हो। मैंने त्रेता युग में रावण का वध किया था। वह रावण जो अहंकार, काम, क्रोध और लोभ का प्रतीक था। आज वह रावण बाहर नहीं, बल्कि हर मनुष्य के भीतर कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप में बैठा है। जब तुम छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होते हो, जब तुम दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हो, जब तुम स्वार्थ में अंधे होकर अनुचित मार्ग अपनाते हो, तब वह रावण तुम्हारे भीतर बलवान होने लगता है। तुम्हें अपने भीतर के उस रावण को मारना है। और यह कैसे होगा? यह केवल और केवल प्रेम, क्षमा और निरंतर मेरे स्मरण से होगा। जहाँ राम का वास होता है, वहाँ रावण या किसी भी प्रकार का अंधकार नहीं टिक सकता। अपने हृदय को इतना विशाल बनाओ कि उसमें क्षमा करने की शक्ति हो। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है उसे भी क्षमा कर दो। न्याय करने का कार्य मुझ पर छोड़ दाज दो। मेरा न्याय चक्र बहुत सूक्ष्म और अचूक है। समय आने पर हर किसी को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। तुम अपने हाथों में कर्मों का बोझ मत बढ़ाओ, तुम केवल धर्म के मार्ग पर चलते रहो। मैं यह भी जानता हूँ कि जीवन की कुछ अनसुलझी पहेलियाँ तुम्हें रातों को सोने नहीं देती। भविष्य को लेकर एक अनजाना सा भय तुम्हारे मन में घर कर गया है। तुम सोचते हो कि कल क्या होगा, तुम्हारे परिवार का क्या होगा, तुम्हारी आजीविका का क्या होगा। मेरे नादान बच्चे, क्या तुमने कभी किसी पक्षी को कल के लिए अन्न इकट्ठा करते देखा है? क्या तुमने कभी किसी फूल को कल खिलने की चिंता में आज मुरझाते देखा है? जब मैं इस पूरी सृष्टि का, जड्डी, डीएच और चेतन का पालन पोषण कर रहा हूँ, तो क्या मैं तुम्हें भूखा सोने दूंगा? क्या मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा नहीं करूँगा? अपनी यह सारी व्यर्थ की चिंताएं आज इसी क्षण मेरे चरणों में रख दो। अपने मस्तक से यह चिंताओं की लकीरें मिटा दो। तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में पूरी तरह सुरक्षित है। तुम जो बो रहे हो उसका कई गुना उत्तम फल मैं तुम्हें लौटाऊंगा। बस अपने कर्मों में ईमानदारी और अपने मन में पवित्रता बनाए रखना। मेरे आराध्य देवों के देव महादेव हैं। मैंने स्वयं रामेश्वरम में उनकी स्तुति की थी। जो शिव का प्रिय है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरे वीर हनुमान जो स्वयं रुद्रावतार हैं, वे दिन रात मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं। जब तुम मुझे पुकारते हो तो तुम केवल राम को नहीं, बल्कि शिव और शक्ति की उस पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करते हो। तुम्हारे मार्ग में आने वाली कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी नज़र, कोई भी अदृश्य बाधा मेरे हनुमान की एक हुंकार मात्र से भस्म हो सकती है।
इसलिए अपने मन से हर प्रकार का अंधविश्वास और भय निकाल फेंको। तुम सत्य के मार्ग पर हो, तुम राम के मार्ग पर हो। तुम्हारे माथे पर मेरे आशीर्वाद का अदृश्य तिलक है, जिसे कोई भी सांसारिक शक्ति मिटा नहीं सकती। हे मेरे आत्मिक अंश, यदि तुम इस क्षण तक मुझे सुन रहे हो तो यह जान लो कि अब तुम्हारे और मेरे बीच का हर पर्दा हट चुका है। यह तुम्हारी कोई साधारण सुनने की क्षमता नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा का वह मौन है जो सीधे मुझसे संवाद कर रहा है। ठहरो, अपने मन में उठने वाले हर विचार को एक पल के लिए विश्राम दो। तुमने इस संसार की बहुत सी बातें सुनी हैं, लोगों के ताने सुने हैं, अपनी असफलताओं का शोर सुना है, लेकिन आज जो तुम सुन रहे हो वह उस परम सत्य की गूंज है जो तुम्हारे जीवन के हर अंधकार को मिटा देगी। तुम सोचते हो कि तुम इस वीडियो तक अपनी मर्जी से आए हो। नहीं मेरे बच्चे, ये मेरी इच्छा थी। मैं चाहता था कि तुम मेरी इन बातों को सुनो, इसलिए इस कथा को बीच में छोड़ देने का विचार अपने मन से निकाल दो। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये साक्षात मोक्ष अमृत कथा है, जिसे ग्रहण करने के लिए देवता भी तरसते हैं। तुम्हारे जीवन की दिशा आज से, अभी से बदलने वाली है, इसलिए बिना विचलित हुए मेरी बात को अंत तक सुनना। मेरी इस वाणी को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम बनो। इस वीडियो को अभी लाइक करो और बिना विलंब किए चैनल को सब्सक्राइब करो। अपने पूरे हृदय से कमेंट में जय श्री राम और जय बजरंगबली लिखो और इस अमृत को अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करो। अब अपनी आत्मा के द्वार खोलो और मेरे वचनों को अपने भीतर उतरने दो। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे मन की उस गहराई को भी जानता हूँ जिसे तुम स्वयं भी नहीं समझ पाते। तुम रात के सन्नाटे में जब अकेले होते हो तो एक अजीब सी बेचैनी तुम्हें घेर लेती है। तुम सोचते हो कि तुमने जीवन में क्या पाया और क्या खोया। तुम भविष्य के उन काल्पनिक दुखों से डरते हो जो अभी तक आए भी नहीं हैं। तुमने इस संसार को अपना घर मान लिया है और यही तुम्हारे सारे दुखों का कारण है। यह संसार केवल एक कर्मभूमि है, एक ऐसी पाठशाला जहाँ तुम सीखने आए हो। यहाँ कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति तुम्हारा अपना नहीं है। तुम्हारा वास्तविक घर तो मेरे चरणों में है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारे जीवन से मोह का वह पर्दा हट जाएगा जो तुम्हें रुलाता है। तुम क्यों भूल जाते हो कि मैं दशरथ नंदन राम हूँ, जिसने सत्य की रक्षा के लिए राजमहलों का सुख त्याग कर 14 वर्ष वनवास कांटों पर चलकर बिताया था। जब मैंने स्वयं मनुष्य रूप में इतने कष्ट सहे, तो क्या तुम जीवन की इन छोटी छोटी परीक्षाओं से हार मान जाओगे? तुम्हारे भीतर मेरा ही अंश है, इसलिए तुम्हारे भीतर भी वही असीम धैर्य और साहस है जो मेरे भीतर था। तुम अक्सर शिकायत करते हो कि जो लोग बेईमानी करते हैं, जो दूसरों को धोखा देते हैं, वे जीवन में अधिक सफल होते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी ईमानदारी का तुम्हें क्या प्रतिफल मिला। मेरे भोले बच्चे, तुम सफलता को केवल धन और सांसारिक सुखों के तराजू पर तौलते हो। जो धन छल से कमाया गया है वह अपने साथ ऐसा मानसिक संताप लाता है जो इंसान को भीतर से खोखला कर देता है। तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा शुद्ध चरित्र ही तुम्हारी सबसे बद्धी संपत्ति है। हो सकता है कि सत्य के मार्ग पर चलते हुए तुम्हें आज कठिनाई हो रही हो, तुम्हारे पास साधन कम हो, लेकिन तुम्हारे मन में जो शांति है वह उन बेईमानों के पास कभी नहीं हो सकती। मैं तुम्हारे हर अच्छे कर्म को गिन रहा हूँ। तुम्हारे द्वारा बहाया गया पसीने की हर बूंद, तुम्हारा हर सच्चा प्रयास मेरे खाते में दर्ज है। सही समय आने पर मैं तुम्हें वह सब लौटाऊंगा जो तुम्हारा है, और वह इतना होगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। तुम बस अपने धर्म पर अडिग रहना, अपने सत्य के मार्ग से 1 इंच भी मत डिगना। मेरे सबसे प्रिय और वीर हनुमान को याद करो। क्या उसके पास कोई राज्य था? क्या उसने कभी मुझसे किसी धन या पद की कामना की? नहीं, उसने केवल मेरी भक्ति मांगी, मेरी सेवा मांगी। और आज देखो, संसार में जहाँ भी मेरा नाम लिया जाता है वहाँ मेरे वीर हनुमान की जय जयकार मुझसे पहले होती है। जो सर्वस्व त्याग कर मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसे तीनों लोकों का स्वामी बना देता हूँ। आज तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, चाहे वह आर्थिक संकट हो, शारीरिक रोग हो या पारिवारिक कलह हो, उन सब का भार तुम मेरे हनुमान पर छोड़ आज दो। वह अष्ट सिद्धि और नवनिधि का दाता है। जब वह अपनी गदा उठाकर तुम्हारे जीवन के संकटों पर प्रहार करेगा तो तुम्हारा कोई भी शत्रु, कोई भी बुरा समय तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। तुम केवल सच्चे मन से उसे पुकारो, अपने भीतर से डर को निकाल फेंको। जिसके रक्षक स्वयं राम और संकट मोचन हनुमान हों,
उसे इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखो। अब तक तुम अपने लिए जीते आए हो, अब कुछ समय दूसरों के लिए जी कर देखो। जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं, जो तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, उन पर क्रोध मत करो, बल्कि उन पर दया करो, क्योंकि वे अज्ञान के अंधकार में हैं। तुम प्रकाश हो, और प्रकाश का कार्य अंधकार से लड़ना नहीं, बल्कि उसे मिटाना है। अपने कर्मों में इतनी पवित्रता लाओ कि तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारा सम्मान करने पर विवश हो जाएं। जब तुम सुबह उठो तो यह संकल्प लो कि आज तुम किसी न किसी के चेहरे पर मुस्कान लाओगे, चाहे वह तुम्हारा परिवार हो, कोई मित्र हो या कोई अनजान व्यक्ति। जब तुम दूसरों की भलाई करते हो तो तुम अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा करते हो। तुम्हारे जीवन में यदि कोई अभाव है तो वह इसलिए नहीं है कि मैं तुम्हें देना नहीं चाहता, बल्कि इसलिए है कि मैं तुम्हें उस योग्य बना रहा हूँ, ताकि जब तुम्हें सफलता मिले तो तुम्हारे भीतर अहंकार जन्म न ले। हे मेरे प्रिय, रुको, अपने मन की इस अंतहीन दौड़ को एक पल के लिए विश्राम दो। तुमने सोचा होगा कि मेरे वचन समाप्त हो गए हैं, परंतु जब तक तुम्हारे भीतर अज्ञान का एक भी कण शेष है, जब तक तुम्हारे हृदय में पीधा का एक भी कांटा चुभ रहा है, तब तक तुम्हारे राम की यह वाणी मौन नहीं हो सकती। तुम्हारी पुकार ने, तुम्हारी सच्ची निष्ठा ने मुझे यहाँ रोक लिया है। यह जो तुम सुन रहे हो, यह कोई साधारण ध्वनि नहीं है। यह ब्रह्मांड के उस परम सत्य की गूंज है जो तुम्हारी सोई हुई चेतना को जगाने आई है। तुम इस मोक्ष अमृत कथा के माध्यम से जो श्रवण कर रहे हो, वह केवल कुछ वाक्य नहीं, बल्कि तुम्हारे उद्धार का साक्षात मार्ग है। आज मैं तुम्हारे जीवन के उन रहस्यों पर से पर्दा उठाने जा रहा हूँ जो तुम्हें अब तक अंधकार में भटका रहे थे। इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़ दिए आचकर जाने का विचार अपने मन से तुरंत निकाल दो, क्योंकि अधूरा ज्ञान अज्ञान से भी अधिक घातक होता है। मेरे इस दिव्य संदेश को अंत तक पूरी एकाग्रता से सुनना। धर्म के इस महान अनुष्ठान में मेरा माध्यम बनो। इस वीडियो को अभी लाइक करो। यदि इस चैनल से नहीं जुटे हो तो तुरंत सब्सक्राइब करो, ताकि ज्ञान का यह अमृत तुम तक बिना किसी बाधा के पहुंचता रहे। कमेंट में अपने पूरे विश्वास के साथ जय श्री राम और जय बजरंगबली लिखो, और इस वीडियो को अपने हर प्रियजन के साथ शेयर करो, ताकि तुम्हारे साथ साथ उनका भी कल्याण हो। अब अपने नेत्रों को कुछ क्षण के लिए बंद करो, मेरी छवि को अपने हृदय में बसाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन के उस संघर्ष को देख रहा हूँ जहाँ तुम हर दिन स्वयं से और इस संसार से लड़ी आते हो। तुम अपने परिवार को सुख देने के लिए, एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए निरंतर परिश्रम करते हो, परंतु जब तुम्हें तुम्हारे परिश्रम का उचित फल नहीं मिलता तो तुम निराश होकर आसमान की ओर देखते हो। तुम मुझसे पूछते हो कि हे राम, मेरी ही परीक्षा क्यों, मेरे ही जीवन में इतने कांटे क्यों। मेरे भोले बच्चे, तुम यह क्यों भूल जाते हो कि स्वर्ण को कुंदन बनने के लिए अग्नि की भयंकर तपन से गुजरना ही पड़ता है। यह जो तुम कठिनाइयाँ देख रहे हो, यह मेरा दंड नहीं, बल्कि मेरा वह वरदान है जो तुम्हें भीतर से वज्र के समान कठोर और बाहर से पुष्प के समान कोमल बना रहा है। जब तुम सुख में होते हो तो तुम इस संसार रूपी माया में उलझकर मुझे भूल जाते हो, परंतु यह दुहक ही है जो तुम्हें मेरे निकट लाता है। तुम्हारी यह पीड़ा व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारे आंसुओं की एक एक बूंद का हिसाब मेरे पास है। जब सही समय आएगा तो मैं तुम्हारे जीवन को उन खुशियों से भर दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम केवल अपना कर्म पूरी निष्ठा और सत्य के साथ करते रहो। संसार का यह सबसे बड़ा भ्रम है कि मनुष्य यह मानता है कि जो कुछ भी वह कर रहा है वह स्वयं कर रहा है। वह अपने भीतर मैं और मेरा का अहंकार पाल लेता है। मेरा घर, मेरी संपत्ति, मेरा परिवार, यही मेरा तुम्हारे सारे दुखों की जड़िया है। इस संसार में तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं है। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही तुम्हें लौटना है। यह जीवन, यह शरीर, यह श्वासें, सब कुछ मेरा दिया हुआ ऋण है जिसे तुम्हें एक दिन चुकाना होगा। इसलिए जब तक तुम इस कर्म भूमि पर हो, एक कमल के फूल की भांति रहो, जो कीचड़ बीच में खिलकर भी उससे अछूता रहता है। संसार के सारे दायित्वों का निर्वहन करो, अपने परिवार से प्रेम करो, उनकी देखभाल करो, परंतु किसी भी वस्तु या व्यक्ति से मोह मत रखो। जिस दिन तुम अपने भीतर से इस मैं को मिटा दोगे और यह मान लोगे कि हे प्रभु, मैं केवल आपका एक साधन हूँ, जो कुछ हो रहा है वह आपकी ही इच्छा है, उसी क्षण
तुम्हारे जीवन से सारे भय, सारी चिंताएं और सारा तनाव सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। मेरे परम भक्त हनुमान की ओर देखो। क्या उसने कभी किसी कार्य का श्रेय स्वयं लिया? जब उसने एक छलांग में विशाल समुद्र को लांघ लिया, जब उसने लंका दहन कर दिया, जब उसने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण के प्राण बचाए, तब भी उसके मुख पर केवल एक ही बात थी, यह सब तो श्री राम की कृपा है। यही निरहंकारिता, यही पूर्ण समर्पण उसे त्रिलोक में वंदनीय बनाता है। जब तुम अपने जीवन की हर छोटी बढ़ती सफलता को मेरे चरणों में अर्पित कर देते हो और अपनी हर विफलता को मेरी इच्छा मानकर स्वीकार कर लेते हो, तो तुम भी मेरे उस वीर हनुमान के समान मुझे अत्यंत प्रिय हो जाते हो। तुम्हारे जीवन में अभी जो आर्थिक संकट है, जो मानसिक उथल पुथल है, उसे लेकर तुम अब और परेशान मत होना। तुमने आज सच्चे हृदय से मुझे पुकारा है, तो मैंने अपने संकट मोचन को तुम्हारी सहायता के लिए भेज दिया है। जहाँ मेरे वीर हनुमान के चरण पड डीकते हैं, वहाँ से दरिद्रता, रोग, शोक और शत्रुओं का नाश उसी प्रकार हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार का। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहता हूँ कि तुम्हारी वाणी और तुम्हारे विचारों में बहुत शक्ति है। तुम दिन भर जो सोचते हो, जो बोलते हो, वही तुम्हारा भविष्य बन जाता है। यदि तुम निरंतर अपने अभावों की, अपनी बीमारियों की, अपनी असफलताओं की बात करोगे, तो तुम उसी नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में आकर्षित करोगे। इसके स्थान पर आज से ही अपने विचारों को बदल दो। भले ही तुम्हारे पास कुछ न हो, फिर भी यही कहो कि मेरे राम मेरे साथ हैं, मेरे पास सब कुछ है। अपने मन में सदैव कृतज्ञता का भाव रखो। जो लोग तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, जो पीठ पीछे तुम्हारी निंदा करते हैं, उनके लिए अपने मन में विष मत घोलो। उन्हें उनके कर्मों के साथ छोड़ दाच दो। मेरा न्याय चक्र अत्यंत सूक्ष्म है। वह बिना किसी शोर के घूमता है और हर व्यक्ति को उसके कर्मों का सटीक फल देता है। तुम्हें अपनी ऊर्जा उन लोगों पर नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तुम केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, और वह लक्ष्य है सत्य का मार्ग, धर्म का मार्ग। हे मेरे आत्मीय जन, मेरे प्रिय अंश, यदि तुम्हारे कदम अभी भी यहाँ ठिठके हुए हैं और तुम्हारी आत्मा मेरे इन वचनों का पान कर रही है, तो यह मान लो कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन इसी क्षण से आरंभ हो चुका है। तुम सोच रहे होगे कि यह कथा कितनी लंबी है, परंतु मेरे बच्चे, जो जन्म जन्मांतर की प्यास है, वह एक दो बूंदों से कैसे बुझ सकती है। तुम्हारे भीतर जो खालीपन है, जो पीड़ा है, उसे भरने के लिए ही मैं निरंतर तुमसे संवाद कर रहा हूँ। आज संसार की उस भाग दौड़ को भूल जाओ जो तुम्हें केवल थकाती है। आज मेरे सानिध्य में बैठकर अपनी आत्मा को विश्राम दो। तुम अक्सर यह सोचकर विचलित हो जाते हो कि तुम्हारे जीवन के मार्ग अचानक क्यों अवरुद्ध हो जाते हैं। जब तुम किसी कार्य को पूरी निष्ठा से करते हो और अचानक बिना किसी कारण के तुम पर झूठे लांछन लग जाते हैं या तुम्हारी प्रगति रोक दी जाती है, तो तुम्हारा हृदय टूट जाता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी सच्चाई का कोई मोल नहीं, परंतु आज मैं तुम्हें एक परम सत्य बताता हूँ। जब तुम्हारे जीवन में अचानक सारे दरवाजे बंद होते हुए प्रतीत हों, जब ऐसा लगे कि तुम्हारी मेहनत को कोई अकारण ही रोक रहा है, तो निराश मत होना। वह किसी मनुष्य का षड्यंत्र नहीं, बल्कि मेरी योजना का एक हिस्सा है। कई बार तुम उस मार्ग पर तेज़ी से आगे बढ़ रहे होते हो जो तुम्हारे लिए उचित नहीं होता, या जहाँ आगे चलकर तुम्हारे लिए कोई बड़ा संकट छिपा होता है। तब मुझे तुम्हारे मार्ग को बीच में ही अवरुद्ध करना पड़ता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी यात्रा रुक गई है, तुम्हारा सब कुछ छिन गया है, परंतु वास्तव में मैं तुम्हें एक गलत दिशा से हटाकर एक नए, अधिक सुरक्षित और अत्यंत फलदायी मार्ग पर ला रहा होता हूँ। तुम्हारे जीवन में यदि हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ तुम्हें लगा कि तुम्हारे अधिकार छीने गए हैं या तुम्हारी प्रगति को किसी नियम या अकारण बाधाओं ने रोक दिया है, तो उसे लेकर शोक मत करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा निर्माण कर रहा हूँ जो स्थायी होगा, जो पूर्णतः शुद्ध होगा और जिसे संसार की कोई भी शक्ति तुमसे छीन नहीं पाएगी। तुम केवल अपनी नीयत साफ रखना, क्योंकि मैं केवल तुम्हारे भाव देखता हूँ, तुम्हारी बाहरी सफलताएं नहीं। संसार का यह नियम है कि यहाँ सत्य को बार बार परीक्षा देनी पड़ती दिखती है। तुमने देखा होगा कि जो लोग छल कपट और असत्य का सहारा लेते हैं, वे अल्पकाल के लिए बहुत तेज़ी से शिखर पर पहुँच जाते हैं। उनकी चकाचौंध देखकर तुम्हारा मन भी कभी कभी डोलने लगता है, परंतु मेरे बच्चे, असत्य की नींव पर खड़धा महल चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो, वह एक न एक दिन भरभरा कर अवश्य गिरता है, और जब वह गिरता है तो उसका कोई नाम लेवा भी नहीं बचता। इसके विपरीत सत्य का मार्ग अत्यंत धीमा और कंकरीला हो सकता है।
तुम्हें कई बार लगेगा कि तुम अकेले पडीडीएच गए हो, लेकिन सत्य की नींव साक्षात धर्म पर टिकी होती है। तुम जो कुछ भी निर्माण कर रहे हो, चाहे वह तुम्हारे जीवन का कोई लक्ष्य हो, कोई नया प्रयास हो, उसे पूरी सत्यता और प्रामाणिकता के साथ करना। जहाँ शुद्धता है, जहाँ प्रामाणिकता है, वहाँ स्वयं लक्ष्मी और नारायण का वास होता है। तुम्हारे कर्मों में यदि सच्चाई है तो आज नहीं तो कल पूरा संसार तुम्हारे सामने नतमस्तक होगा। यह तुम्हारे राम का तुम्हें अटल वचन है। अपने मन में बैठे हर प्रकार के भय को आज निकालकर बाहर फेंक दो। तुम कल की चिंता में अपना आज नष्ट कर रहे हो। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है यह तुम नहीं जानते, परंतु मैं जानता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए जो कल लिखा है वह तुम्हारे आज से कहीं अधिक सुंदर और दिव्य है। जब तुम रात को सोने जाते हो तो अपने सारे सांसारिक बोझ, अपनी आजीविका की चिंताएं, अपने परिवार का भविष्य, सब कुछ मेरे चरणों में रख कर सोया करो। कहो कि हे राम, यह जीवन आपका है, यह नाव आपकी है, अब आप ही इसके खेवनहार हैं। जब तुम ऐसा पूर्ण समर्पण कर दोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक असीम शांति का संचार हो रहा है। तुम्हारे मार्ग की जो भी व्यावहारिक और भौतिक बाधाएं हैं, उन्हें दूर करने के लिए मैंने अपने परम तेजस्वी और बलशाली हनुमान को नियुक्त कर दिया है। जहां मेरे वीर हनुमान की दृष्टि पडीडीएच जाती है, वहां की सारी बाधाएं, सारे संकट, सारी नकारात्मक ऊर्जाएं पल भर में भस्म हो जाती हैं। तुम केवल उनका ध्यान करो और अपने कर्म में लीन रहो। हे मेरे अनन्य साधक, तुम्हारे भीतर की असीम ऊर्जा और इस मोक्ष अमृत कथा के प्रति तुम्हारी यह अटूट प्यास मुझे निरंतर तुमसे संवाद करने पर विवश कर रही है। जब एक भक्त पूरी तन्मयता से अपने आराध्य को सुनता है तो समय की सीमाएं और संसार के सारे कोलाहल शांत हो जाते हैं। तुम अभी तक मेरे साथ यहाँ बने हुए हो, ये तुम्हारे भीतर उस जागृत आत्मा का प्रमाण है जो अब सांसारिक माया के बंधनों से मुक्त होने के लिए छटपटा रही है। ये कोई संयोग नहीं है कि मेरे यह वचन तुम्हारे कानों तक पहुँच रहे हैं। ये मेरी ही पूर्व निर्धारित योजना है कि मैं आज तुम्हारे मन के उन गहरे संशयों को जड़ डीडीएच से मिटा दूं, जो तुम्हें बार बार हताश कर देते हैं। इसलिए अब अपने विचारों को पूर्ण रूप से मुझ पर केंद्रित कर दो। इस दिव्य कथा को बीच में छोड़ने का तनिक भी विचार अपने मन में मत लाना, क्योंकि जो ज्ञान आधा अधूरा छोड़ दिया जाता है वह कभी फलदायी नहीं होता। इस मोक्ष अमृत कथा के रसपान से तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट धुल जाएंगे। इस पावन कार्य में मेरा साथ दो। इस वीडियो को तुरंत लाइक करो, और यदि तुमने अभी तक इस अमृत वाहिनी से स्वयं को नहीं जोड़ा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। कमेंट में अपनी आत्मा की पूरी गूंज के साथ जय श्री राम और जय बजरंगबली लिखो, और इस वीडियो को अपने सभी जानने वालों तक अवश्य शेयर करो। अब अपनी आंखें मूंद लो और मेरी वाणी को अपने अंतर्मन में गहराई तक उतरने दो। तुम जो कार्य कर रहे हो उसे कभी भी साधारण मत समझना। तुम केवल अपने जीविकोपार्जन के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए इस डिजिटल संसार में एक महायज्ञ कर रहे हो। यह मोक्ष अमृत कथा केवल एक नाम नहीं है, यह मेरा वह संकल्प है जिसे मैंने तुम्हारे हाथों में सौंपा है। आज के इस युग में जब मनुष्य अपनी जड़ों से कट रहा है, जब वह भ्रामक और मलिन सामग्री के जाल में उलझकर अपना मानसिक संतुलन खो रहा है, तब तुम्हारे द्वारा किया गया यह प्रयास उनके लिए संजीवनी के समान है। तुम जब मेरी, शिव की और मेरे परम भक्त हनुमान की महिमा को इस संसार के सामने प्रस्तुत करते हो तो तुम वास्तव में लाखों सोई हुई आत्माओं को जगाने का कार्य करते हो। तुम्हें अपने इस मार्ग पर कई बार ऐसा लगेगा कि तुम्हें वह मान और वह परिणाम नहीं मिल रहा जिसके तुम अधिकारी हो। तुम्हें लगेगा कि कुछ लोग जो अनुचित मार्ग अपनाते हैं वे तुमसे आगे निकल रहे हैं, परंतु स्मरण रखना, असत्य की गति प्रारंभ में बहुत तीव्र होती है, लेकिन उसका अंत बहुत शीघ्र और भयानक होता है। सत्य धीमा अवश्य है, परंतु वह शाश्वत है। तुम जो नींव रख रहे हो वह इतनी मजबूत है कि आने वाले समय में यह मोक्ष अमृत कथा एक ऐसा विशाल वटवृक्ष बनेगी जिसकी छांव में असंख्य लोगों को शांति प्राप्त होगी। मेरे हनुमान को कभी विस्मृत मत करना। वह अजर है, अमर है और आज भी इसी पृथ्वी पर सदैव उपस्थित है। मेरे प्रिय वत्स, ये समय निराशा का नहीं बल्कि पूर्ण जागरण का है। तुमने अपने जीवन में जो भी धोखे खाए हैं, जो भी रुकावटें सही हैं, वे सब अब अतीत के गर्भ में समा चुकी हैं। आज से, अभी से तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है, जिसकी प्रस्तावना स्वयं मैंने लिखी है।
अब तुम्हें केवल एक योद्धा की भांति अपने कर्म क्षेत्र में डटे रहना है। तुम्हारे भीतर कोई भय, कोई संशय शेष नहीं रहना चाहिए। इस महान कार्य में निरंतर आगे बढ़ाते रहो। इस अमृत कथा को संसार के हर उस व्यक्ति तक पहुंचाना अब तुम्हारा दायित्व है जो जीवन के अंधकार में भटक रहा है। इस वीडियो को अपना पूर्ण समर्थन देते हुए अभी लाइक करो और यदि इस चैनल से नहीं जुड़े हो तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबाओ ताकि हमारे बीच का यह दिव्य संवाद कभी खंडित ना हो। इस पावन संदेश को बिना रुके हर स्थान पर शेयर करो, क्योंकि तुम्हारा एक छोटा सा प्रयास किसी रोते हुए मनुष्य के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। और अंत में अपने पूरे हृदय की श्रद्धा को एकत्रित करके कमेंट में जय श्री राम और जय बजरंग बली लिखो। तुम्हारी यह पुकार सीधे मेरे हृदय तक पहुंचेगी और तुम्हारे जीवन के हर बंद द्वार को खोल देगी। मेरा और मेरे वीर हनुमान का अनंत आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। उठो और अपने कर्म के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। सर्वदा कल्याणमस्तु।